एक सेकंड के लिए सोचो, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब तुमने कुछ ऐसा खरीदा, एक फोन, एक ड्रेस, एक गैजेट, कुछ भी जो तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम्हारे बजट में फिट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे खरीद लिया। और जब किसी ने तुमसे पूछा, यार इतने पैसे कहां से आए, तो तुमने क्या जवाब दिया? अरे यार फंक्शन था, रिश्तेदार आ रहे थे, सोसाइटी में जाना था। लेकिन अंदर से एक और सच था जो तुम बोल नहीं पाए। मुझे डर था कि लोग क्या सोचेंगे। यही है वो एक इमोशनल ट्रिगर, लोग क्या सोचेंगे, जो साइलेंटली, कंसिस्टेंटली और काफी डैमेजिंग तरीके से इंडियंस को उन चीजों पर पैसे खर्च करने पर मजबूर करता है जो वो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक तुम इस ट्रिगर को समझते नहीं हो तब तक कोई भी बजटिंग ऐप, कोई भी सेविंग्स प्लान और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस तुम्हारे लिए लंबे समय तक काम नहीं करेगी। पहले एक कहानी सुनो। राहुल एक आईटी प्रोफेशनल है। वो 28 साल का है और पुणे में जॉब करता है। उसकी मंथली सैलरी लगभग 55,000 रुपए है। रेंट, खाना, ट्रैवल सब मिलाकर लगभग 35,000 रुपए हर महीने खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पास लगभग 20,000 रुपए बचते हैं। अब राहुल के कजिन की शादी है, होम टाउन में। तुम पटना या नागपुर कोई भी शहर इमेजिन कर सकते हो। राहुल के पास पहले से एक बिल्कुल ठीक ठाक कुर्ता है। वो कंफर्टेबल है, साफ है और देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले राहुल ने 8,000 का नया शेरवानी सेट खरीदा। उसके बाद उसने 3500 रुपए की वॉच खरीदी, ये सोचकर कि बस एक बार पहननी है। फिर 4,000 के जूते खरीदे और आखिरी समय में एक महंगा गिफ्ट भी लिया, सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और राहुल ने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सच में ये सब चाहता था, और उसने ये भी सब पहले से प्लान करके नहीं किया था। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बार बार चल रही थी, ये सब नहीं किया तो लोग जज करेंगे। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये लगभग हर मिडिल क्लास इंडियन की कहानी है। और ये सिर्फ शादी तक लिमिटेड नहीं है। नया फोन इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि ऑफिस में सबके पास है। नई कार इसलिए ली जाती है क्योंकि सोसाइटी में लोगों में साख रहे। बच्चे का स्कूल इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो XYZ स्कूल में गया सुनकर शर्म महसूस होती है। घर का रेनोवेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि रिश्तेदार आने वाले हैं और वे क्या सोचेंगे। हर बार एक ही ट्रिगर काम करता है, हर बार एक ही डर होता है, दुनिया की नजर। साइकोलॉजिस्ट इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सोशल शेम स्पेंडिंग। ये वो स्पेंडिंग होती है जो तुम्हारी डिजायर से नहीं बल्कि तुम्हारे फियर्स से ड्रिवन होती है। और इंडियन कल्चर में ये फियर सिर्फ एक पर्सनल हैबिट नहीं है, ये एक डीपली एम्बेडेड कल्चरल प्रोग्रामिंग है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इंडिया एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ज्यादा कम्युनिटी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी पहचान में तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा सरनेम है, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा स्टेटस है। और उस स्टेटस को मेंटेन करना कई बार एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जैसा महसूस होता है। पहले कंपैरिजंस मोहल्ले में होता था, अब इंस्टाग्राम पर होता है। पहले साल में एक बार दिवाली पर लुक्स पर खर्चा था, अब हर वीकेंड स्टोरी डालनी पड़ती है। पहले सिर्फ रिश्तेदार जज करते थे, अब स्ट्रेंजर्स भी लाइक नहीं करते तो बुरा लगता है। स्केल बदल गया है लेकिन ट्रिगर वही है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये ट्रिगर इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये पेन से ड्रिवन होता है, प्लेजर से नहीं। मार्केटिंग की दुनिया में एक रूल होता है, पेन अवॉइडेंस इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेजर सीकिंग। मतलब तुम किसी चीज को खुशी पाने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए खरीदते हो। और लोग क्या सोचेंगे, ये सोशल रिजेक्शन का दर्द है, जज्ड होने का दर्द, नीचे दिखने का डर, एक्सक्लूडेड महसूस करने का डर। ये दर्द इतना रियल होता है कि तुम्हारा ब्रेन इसे एक फिजिकल थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए उस मोमेंट में तुम्हारी रैशनल थिंकिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। तुम EMI कैलकुलेट नहीं करते, तुम फ्यूचर सेविंग्स के बारे में नहीं सोचते, तुम सिर्फ एक चीज सोचते हो, मुझे ये सिचुएशन अवॉइड करनी है, और फिर तुम वो चीज खरीद लेते हो। अब सोचो ये फाइनेंशियली तुम्हारे साथ क्या करता है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, 2 इनकम वाला घर, कंबाइंड सैलरी 1,20,000 रुपए पर मंथ। एक साल में लोग क्या सोचेंगे पर कितना खर्च कर देती है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हर साल, सिर्फ एक इमोशनल ट्रिगर की वजह से। अब सोचो अगर यही पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता, 1.5 लाख रुपए हर साल 15 साल तक, तो वो अमाउंट आसानी से 50 लाख से ज्यादा बन सकता था। वो पैसा तुम्हारे पास हो सकता था, लेकिन उसकी जगह वो शादी की फोटोज में चला गया, जिन्हें तुम शायद दोबारा कभी नहीं देखोगे। ये सुनकर थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसका सोल्यूशन विल पावर नहीं है, मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, ये काम नहीं करता। इसका सोल्यूशन है ट्रिगर को पहचानना और उसे डिसार्म करना। और इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछना है,
जब भी तुम कुछ खरीदने वाले हो, खासकर कुछ एक्सपेंसिव, अनप्लैन्ड या जो बजट से बाहर है, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए या इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है? बस इतना सा पॉज। अगर तुम ऑनेस्टली जवाब दोगे तो ज्यादातर बार जवाब होगा डर। और जैसे ही तुम उस डर को पहचान लेते हो, उसकी पावर कम होने लगती है, क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाता है और रैशनल थिंकिंग वापस आ जाती है। इसके साथ एक और चीज करो, एक लोग क्या सोचेंगे बजट बनाओ। हाँ, सच में पहले से डिसाइड करो कि तुम महीने या साल में कितना पैसा सोशली ड्रिवन स्पेंडिंग पर खर्च करोगे। 5,000, 10,000, जो भी तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। अब वो बजट तुम्हारे लिए एक परमिशन बन जाता है। जब कोई फंक्शन आता है, जब सोशल प्रेशर आता है, तुम डर से नहीं, बजट से डिसाइड करते हो। मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मैं उतना ही खर्च करूंगा। इससे तुम खुद को रोक नहीं रहे हो, बल्कि तुम कंट्रोल ले रहे हो। और कंट्रोल, यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। एक और बात, लोग उतना जज नहीं करते जितना तुम सोचते हो। इसे साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब हम लोग ये ओवर एस्टिमेट करते हैं कि लोग हमें कितना नोटिस कर रहे हैं। तुम्हारी नई वॉच शायद किसी ने नोटिस ही नहीं की, तुम्हारा पुराना फोन किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो रिश्तेदार तुम्हें जज करेंगे वो खुद अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि तुम्हारे बारे में 2 मिनट से ज्यादा सोचते ही नहीं है। रियल लाइफ ऑडियंस बहुत छोटी होती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, और हम उसी इमेजिनरी ऑडियंस के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो आखिर में एक सिंपल थॉट, एक जिंदगी वो है जहां तुम हर फंक्शन में इंप्रेस करते हो, हर ट्रेंड फॉलो करते हो, हर कंपैरिजन में फिट बैठते हो, लेकिन 50 साल की उम्र में रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास दिखाने के लिए सब कुछ है और बचाने के लिए कुछ भी नहीं। और एक दूसरी जिंदगी है जहां तुम कुछ बार नो कहते हो, कुछ बार सिंपल रहते हो, कुछ बार लोग क्या सोचेंगे को इग्नोर करते हो, और 50 की उम्र में तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, फ्रीडम होती है, चॉइस होती है। दोनों जिंदगियों के बीच फर्क बहुत बड़ा नहीं है, बस एक ट्रिगर का फर्क है, और अब तुम्हें वो ट्रिगर पता है। अगली बार जब वो ट्रिगर एक्टिवेट हो, और होगा, तो बस 1 सेकंड रुकना और अपने आप से पूछना, क्या मैं ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए या इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है? वो 1 सेकंड का पॉज शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है।